श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम गुरुदेव भगवान की जय। भैया चलिए हम सभी लोग कथा की तरफ चलते हैं। और ये रामचरितमानस पुराण में प्रभु श्री राम जी की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड। लल्ला जय श्री राधे। अरण्य कांड से कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। और वहां प्रभु श्री राम जी भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, कि मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूषण सेव, और मोह समेत विरंच शिव बसता के सब। कि मेरे प्रभु श्री राम जी वहां क्या कह रहे हैं? कहा जहां पर सभी देवता और मुनिगण हैं जो प्रभु श्री राम जी की वाणी को, मधुर वाणी को सुनकर, तो भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, मेरे राम जी ने हम सभी लोगों को समझाया और कहा कि देखो मां, प्रभु जी समझाते हैं कि मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूषण सेव, और मोह समेत विरंच शिव बचता की सब। राम जी कहते हैं कि देखो मन वचन और कर्म से और कपट छोड़ करके जो सारी पृथ्वी के जो लोग हैं, भूदेव कहते हैं ब्राह्मणों को। भूदेव मतलब जमीन के देवता ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते। क्या कहा प्रभु जी ने कि देखो भाई, मन और वचन कर्म से और कपट से छोड़ करके जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, और मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते। क्या कहते हैं कि सापत ताड़प, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज अस गावं संतार, और पूज्य विप्र शील गुणहीना, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रभुना। प्रभु जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि देखो मां, सापत ताड़त परुष कहंता। सापत मतलब साप देने वाला, यानी साप देता हुआ। और ताड़त कहते हैं ताड़ना देते हुए, मारपीट करके दंड देते, कि शापत देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ। विप्र पूज अचगावण, कठोर वचन कहता हुआ भी भूदेव पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त
इसमें गुण भी हो, समझदार भी हो, सब कुछ हो, सभ्यता भी हो, और ज्ञान में निपुण हो तो भी जो ना शूद्र पूजनीय नहीं। काय निज धर्म ताई समझावा, और निज पद प्रीत दे के मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरनाई, और गयो गगन आपन गति। क्या कहा कि कह निज धर्म ताई समझावा। कह निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीत देख मन बावा। रघुपति चरण कमल सिरनाई, और गयो गगन आपन गति। वो गंधर्व जो था, प्रभु श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर के उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम दे करके वह उनके मन को बहुत ही भाया। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पा करके आकाश में वो चला गया। कि ताई दे गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पदो धारा। सबरी देख राम गृह आए, और मुनि के वचन समुझ जिया। अब हमारे प्रभु श्री राम जी कहां पर आए हैं? शबरी जी के आश्रम। शबरी बिचारी रोज प्रभु श्री राम जी के इंतजार में राम जी की राह देख रही है, और राह को अपने आश्रम से लेकर अपनी कुटिया से लेकर तक जहां प्रभु जी के मुड़ने का या प्रवेश करने का, उस रास्ते में आने का, वहां तक जो है ना वो साफ सफाई करती है, और फूलों की पंखुड़ियों को वहां पर वो बिखेर देती है। फूलों की पंखुड़ियों को वहां पर रोज बिखेर देती है। बिखेर देती है तो कभी कुछ लोगों ने पूछा, कभी कभार पूछ लेते ऐसे होते कि भैया ये बताओ शिवरी, तुम ये फूलों की पंखुड़ियां जो है ना गुरुदेव के लिए रोजाना क्यों बिखेर देती? तो भीलनी उस शिवरी ने बताया कि देखो हम ये इसलिए बिखेर देते हैं, जिस मार्ग से हमारे गुरु जी पदार्पण करते हैं, वो एक दिन ऐसा आएगा जिस मार्ग से हमारे गुरु जी आते हैं, उसी मार्ग से मेरा राम जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये निश्चय है, शिवरी का निश्चय है, उसे पूरा विश्वास है। जिस मार्ग से गुरु जी आते हैं, उस मार्ग से एक दिन जो है ना मेरा राम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये सबरी को प्रभु श्री राम जी का इंतजार है। ताई दे गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगो। सबरी देख राम गृह आए, और मुन के वचन समझ जिया। क्या है? एक दिन एक समय वो आया जिस दिन प्रभु श्री राम मेरे उदार श्री राम जी से गति दे करके सबरी के आश्रम में पधारे हैं। सबरी जी ने प्रभु श्री राम जी को घर में आते देखा तो है मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो।
शिवरी जी का मन जो है ना प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम गौर सुंदर दुबाई और सबरी परी चरण लपटा। सरसिज लोचन बाहु विशाला, ये शिवरी जी जो है ना प्रभु श्री राम जी का वर्णन कर रही है। जो उन्होंने देखा है शरीर, प्रभु जी का शरीर देखा, तन देखा है, उसका वर्णन कैसा है। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर बनवाला। लल्ला राधे 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 धारण कुए सुंदर सामले गौरे। दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी गिर गया कि प्रेम मंगन मुख बचन न्यावा और पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सागर जल ले चरण पखारे और पुन सुंदर आसन पुन माने फिर। शिवरी जी ने क्या किया कि प्रेम मंगन मुख बचन। अब शिवरी जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम जी को देखा है तो शिवरी अपने मन में, अपने हृदय में इतनी मगन है, इतनी मगन है, इतनी मगन है कि वो कुछ जो है ना बोल भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं, सिर्फ खुशी के आंखों से आंसू आ, आंसुओं की धारा बह रही है खुशी की प्रसन्नता के, और कुछ भी नहीं बोल पाओ। प्रेम मंगन मुख बचन न्यावा और पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सागर जल चरण पखारे और पुन सुंदर आसन बैठा। क्या कहते हैं मेरे राम जी? बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो मां, वे प्रेम में मगन हो गई। कौन है? शिवरी जी। शिवरी जी प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर विराजमान किया। दोनों भाइयों को उन सुंदर आसनों पर कि कंदमूल फल सुरसयति दिए राम को आन, रामा दिए राम को आन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंदमूल फल सुरस अत दिए राम को। अब शिवरी जी ने, भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो मां, बड़े अत्यंत रसीले और स्वाद में बहुत सुंदर कंदमूल और फल ला करके राम जी को दिए। प्रभु ने उनको बार बार बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रेम सहित खाया है। ये शिवरी भी कोई साधारण नहीं है। ये शिवरी जी पूर्व जन्म में बहुत अच्छे परिवार की थी, बहुत अच्छे परिवार की, एक राजमहल की, एक राजा की ये रानी थी। ये शिवरी जी कोई साधारण नहीं है। और इस समय भी वो काम किया दूसरे जीवों के लिए कि आजकल कोई उस कार्य को कर नहीं सकता। एक हमें बात याद आ गई। कल एक सज्जन मेरे पास आए और वो हमसे बोले
कि महाराज जी हम भी कहीं घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। मथुरा है, वृंदावन है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, त्रिभुवनेश्वर है, महाकालेश्वर है, कुंभकेश्वर है। हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं पहुंच पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ना हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाती है। वो हम भी जाकर के हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर के हम भी प्रभु जी के दर्शन करें। तो देखिए भैया, मैंने वहां तो उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन हम आप उनके उस कहने का जवाब दे रहे हैं कि देखो भैया, अगर प्रभु श्री जी से हकीकत में तुम प्रेम करते हो, हकीकत में अगर जाना चाहते हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, मेरे बाबा भोलेनाथ हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, त्र्यंबकेश्वर हो, कुंभकेश्वर हो, कहीं पर भी अगर जाने की इच्छा है, कहीं पर भी जाने की इच्छा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे बिल्कुल नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक मंदिर कौन सा है। मेरे बाबा भोलेनाथ का ही अक्सर करके जो है ना मंदिर ज्यादातर होता है। ज्यादातर कहीं पर भी गांव देखी जाकर के, बस्ती में देखी जाकर के, सबसे ज्यादा आपको मेरे बाबा भोलेनाथ के ही मंदिर आपको मिले। बड़े ध्यान से देखिए, समझिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा मंदिर पड़ेगा। और आप जो है ना अपने अंदर नियम कर लीजिए कि हमें जो है ना बाबा के मंदिर जाना है और बाबा के दर्शन करना है और एक लोटा जल चढ़ाना है। तो मेरा राम, मेरा भोलेनाथ, मेरा कृष्ण जो भी है आपसे प्रसन्न होंगे, और आप जहां कहीं पर भी जाने का मन बना रहे होंगे, और जहां कहीं के प्रभु श्री जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, मेरा भोलेनाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण तुमको अपने आप वहां भेज देंगे जहां तुम जाना चाहते हो, और वो अपने आप तुमको बुला लेंगे जिनके यहां तुम जाना चाहते हो। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए, जहां सबसे ज्यादा बिल्कुल बहुत ही नजदीक तुम्हारे घर के बगल में भोलेनाथ का मंदिर हो, वो चाहे किसी का भी हो, आप वहां जाना प्रारंभ करिए, वहां पर जाना प्रारंभ करिए और जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन मेरा राम, मेरे भोलेनाथ तुमको अपने आप वहीं भेज देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। पहले उनका नजदीकी रिश्ता तो बनाइए, पहले उनसे जान पहचान तो करिए उनसे। जब उनके यहाँ तुम जाओगे नहीं, अब किसी ने तुम्हें बुलाया, तुम कहीं से निकल के जा रहे हो, तुम उसके यहाँ कभी गए नहीं, उसकी बिटिया की शादी है, लड़का की शादी है, कोई फंक्शन है, तुम उसके यहाँ कभी गए नहीं, तो वो तुम्हें क्या जाने, वो कैसे तुम्हें बुलाएगा। जब किसी के यहाँ तुम जाना शुरू करोगे और जब वो तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी, वो तभी तो तुम्हें निमंत्रण में बुलाएगा, तभी तो तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा। तुम जाओगे नहीं उसके दरबार में तो कभी नहीं बुलाएगा। तो भैया देखिए, हमें प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हैं, कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने हैं, भोलेनाथ के दरबार में जाने हैं, तो जो कोई सा भी मंदिर आपके सबसे ज्यादा नजदीक हो, वहां पर जो है ना आप जाना शुरू कर दें। एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन मेरा भोला आपको अपने पास जरूर जरूर बुला लेगा। ऐसा मेरे वो जो जाओगे नहीं तो जो है ना भैया
बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप विचार बनाते रहिए और ऐसे ही समय निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कहीं पर भी जाना है, तीर्थों में जाना है, तो हमें सबसे पहले यही करना है जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक जब भोलेनाथ का मंदिर हो, उनके चौखट पे जाना है और एक लोटा जल जो है ना उनके ऊपर नित्य प्रत्य चढ़ाना है। एक दिन वो दिन आएगा, भोला मेरे प्रसन्न हो जाएगा और तुमको जो है ना वो अपने पास बुला लेगा। जहाँ कहीं तुम्हारी जाने की तमन्ना होगी, वो हमारे बाबा जो है ना तुम्हें वहां भेज देगा जहाँ पर। अगर आपने सुना हो, ये हमारी आवाज सुन रहे हो, तो मैंने जो आपको बताया वो करके देखें। मेरा राम, मेरा भोलेनाथ तुम्हारी इस तमन्ना को जरूर पूरी करेगा, जरूर पूरी करेगा, जरूर पूरी करेगा।